एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँव में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हूं और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने में। इस लाखोड़ी का मतलब क्या है? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता है। इस बत्ती का मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या महत्व है? अभी आपको कथा में कहा था कि गेहूं के 21 दाने लिखा है कि जिस दिन 26 तारीख को शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करें शिवरात्रि के दिन, तो गेहूं के 21 दाने, चावल के 108 दाने। तो क्या हम एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में 1 लोटा पानी चढ़ाएंगे, 1 लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण का स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है ये आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाए। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं
तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था कि सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी, तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है, और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहा है। कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सियर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी, और तुम चाय बना रही, और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालना। अब तुमने जैसे किसी किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कोड़े दो। काय को माता बच्ची करे वो में मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना। हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूंगा। पर नहीं, इतना इतना तो चाहिए। स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है, प्राण छूटने के बाद माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर पर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे, ध्रुमा को, बगला को मेरे भगवान शंकर कंधे पर लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो, और सरल से दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्या, वो मटकी में 1 बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना। 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहनी, उसको निकाल के धर दे। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के, भगवान को प्रणाम करके चली जाए। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर
अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या है? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगोकर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, क्षिप्रा आदि कादि के घाट पर गए, तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था? जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे, वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता। वल्ली देवी ने एक कलश, देवसेना ने एक कलश, भाग विभाजित हो गए थे, भाग विभाजित। आधा भाग भगवान को चाहिए ही पूर्णता। फिर निवेदन करेंगे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि एक बेलपत्र भी चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने स्वीकार करी। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भी चढ़ाया तो भगवान शंकर ने स्वीकार करा। इसका क्या भाव है? इसका क्या भाव? इसका क्या महत्व है? तो वो भी समझ लेना जरा अच्छे से, बहुत ध्यान से समझना जरा। बाती शंकर जी के मंदिर के बाहर लगाई है। कहां लगाई है? मंदिर के बाहर। कपड़े दान करे मंदिर के बाहर। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं एक बेलपत्रम, एक बेलपत्र मात्र, एक चावल का दाना। सियोर वाला महाराज भी कहता है कि एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित कर दो, एक बेलपत्र समर्पित कर दो, एक लोटा जल समर्पित कर दो, एक फूल की मात्र एक पंखड़ी भी चलाई तो भगवान शंकर इसको स्वीकार करेंगे। इसका महत्व क्या है? तो लिंग पुराण में लिखा है, जब शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर कोई एक वस्तु भी समर्पित होती है तो वहां शंकर जी का नाम बदल जाता है और शिव जी का नाम लक्षेश्वर महादेव हो जाता है। कौन से महादेव हो जाते हैं? लक्षेश्वर। शंकर भगवान को जब एक चावल का दाना, एक वस्तु, एक सामग्री शिव को समर्पित करी जाती है, वहां शंकर लक्षेश्वर महादेव हो जाते हैं। लक्षेश्वर का मतलब क्या होता है कि एक बेलपत्र समर्पित करी तो शंकर भगवान ने उस बेलपत्र को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। एक चावल के दाने को 1,00,000 बार स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान लक्षेश्वर महादेव बन गए। लाखों की संख्या में शंकर भगवान के स्वरूप वहां पर प्रकट कर गए। आप में से कितने लोग हैं जो क्षिप्रा नहाए थे? आप में से कितने लोग हैं जो नर्मदा नहाए? आप में से कितने लोग हैं जो गंगा नहाए? आप में से कितने लोग हैं सरयू नहाए? कहीं ना कहीं किसी पवित्र नदी में आप लोगों ने स्नान जरूर करा होगा। बोलो करा कि नहीं करा? जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनने भी करा होगा, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं उनने भी करा होगा। किसी ना किसी पवित्र नदी में आपने, हमने, सबने स्नान करा होगा। अब स्नान तो हम कर लिए,
उस गंगा नदी में हम नहाए, तो गंगा नदी में हमने स्नान करा और स्नान कर कर बाहर निकले तो हमको 1.25 लाख बार स्नान का पुण्य मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक डुबकी लगाए हो महाराज और कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती, उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल ये क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल है? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रख कर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त हो। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वहां उन्होंने जन्मदिन पर उन्होंने 5 रुपए लिफाफे में रखे। तो हमने कह दिया, क्यों रे ओ प्रकाश, उसके यहाँ जन्मदिन पर जा रहा है और 5 रुपए रख रहा है? तो क्या हमने जन्मदिन मनाया था 8 साल पहले, तब उसने भी तो 5 रुपए रख के दिए थे। तो हमने कहा 8 साल पहले 5 रुपए की महत्वता थी, अब तो 5 का 10 हो गया, तो 10 तो दो। हमारे यहाँ पहला सा नियम था, बहन बेटी जितनी बार आती थी ना, जितनी बार आती थी, घर की बहुएं उसकी झोली में थोड़ा सा चावल दाल जो भी घर में होता था वो डालती थी। भले वो लेकर नहीं जाती थी, इतना सा दाना पल्लू में बांधा और लेकर चली गई, भले वो वहीं छोड़ गई, पर उसकी झोली कभी खाली कर नहीं भेजते थे। आप में भी जितने लोग बैठे ऐसा नियम पहले था। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया कि बहन बेटी से आस लगाकर बैठते हैं। जैसे ही आई तो पहले सोचते हैं राखी पे कितने भतीजों के कपड़े लेके आई है, कितने भाई के कपड़े लेकर आई है। अब तो आस लगाकर बैठते हैं कि ये लाई होगी। और भाई और भाभी को बहन से आस नहीं लगाना चाहिए, भाई और भाभी को तो बहन लेकर आए चाहे ना आए,
फर्ज हमारा है कि हमारे दरवाजे से हमारी बहन बेटी खाली ना जाए, तो हमारा दरवाजा भी कभी खाली नहीं होगा। कितना अंतर है, कितना। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक काटा जाता है क्या? अरे बोलो जमके नहीं। सनातन धर्म में जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता। सनातन धर्म और ये आज के जो ये पाश्चात्य पद्धति चल रही है कि पहले काटो फिर बांटो, ये काटो और बांटो, ये सनातन धर्म की पहचान नहीं है। सनातन धर्म काट कर बांटना नहीं जानता, सनातन धर्म जोड़कर बांटना जानता है। पहले जन्मदिन मनता था तो बूंदी छटती थी, नुकती बूंदी, उसके दाने अलग अलग रहते थे। सनातन धर्म के लोग बांध कर बांटते हैं। बूंदी छटती थी, आटा सिकता था, बिखरा रहता था, दूध का छींटा देकर उसको लड्डू बनाकर बांध कर फिर दुनिया के लोगों को बांटा जाता था। सनातन धर्म में जन्मदिन बांध कर बांटते हैं और पाश्चात्य सभ्यता में जन्मदिन काट कर फिर बांटते हैं। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने को नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म बांध कर एक तत्व में बांध दो, सबको एक लक्ष्य में बांध दो, एक आनंद में बांध दो और फिर बांध कर उसका दान दो। अर्थात जिंदगी के हर आनंद को बांधने का प्रयास करो और उस आनंद को दूसरों को देने का भी प्रयास करो। दूसरों शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन। हमारा सनातन धर्म काट कर बांटने का नहीं कहता, काट कर बांटने का वर्णन नहीं करता। हमारा सनातन धर्म बांधना फिर बांटना, बांधो फिर बांटो। बोल लक्षेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। तो माता सती के शव को शंकर भगवान ने अपने कंधे पर उठाया। उसको उठाने का कारण क्या था? क्यों? किस लिए? ऐसा वो कहते ना, कौन सा पुण्य, वो कहना ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा शिव तेरे घर पे आते हैं, शिव तेरे दर पे आते हैं, भोला तेरे घर पे आते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य किया गोरा भोले दौड़े चले आते। वो पुण्य कौन सा है, वो आनंद कौन सा है, वो सुख कौन सा है, कौन सा पुण्य है? और वो पुण्य कोई दूसरा नहीं है। मेरा निवेदन रहेगा सौभाग्यवती माताओं से, आप
शंकर भगवान की जब आराधना करती हैं, शिव जी को जब स्मरण करती हैं, तो बाबा से जब विनती करती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड करना, तब बाबा लक्षेश्वर बनकर आपकी वस्तु को स्वीकार करते हैं। तब मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे शंकर सती मैया को भी कंधे पर लेकर नाचते रहे। खूब पूजन करी सती मैया, खूब पूजन करी। और सती मैया ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, स्तुति करी, शिव पति के रूप में मिल भी गए, शंकर भगवान पति बन गए। दक्ष प्रजापति का मन नहीं था सती और भगवान शंकर की शादी करने का। हिमालय राज का मन नहीं था माता पार्वती से शंकर भगवान का विवाह करने का। सती मैया और शिव जी के विवाह का बिल्कुल मन नहीं था दक्ष का। जैसे आप हो वैसे दक्ष प्रजापति। आपकी भी तो बहुत सारी चॉइस है। बिजनेस वालों को नहीं दूंगी लड़की, खेती वालों को नहीं दूंगी। कैसा चाहिए? अरे बोलो तो जम के नौकरी दी। अब वो नौकरी वाला इतनी दूर नौकरी कर रहा है, क्या खा रहा है, कितना पी रहा है, और वहां मोबाइल पर कितनों से बात कर रहा है, तुम्हें मालूम है? अरे बोलो तो जम के नहीं ना। जो नौकरी कर रहा है उसने अपना चरित्र प्रमाण पत्र नौकरी में लगाया होगा, 500 का नोट कहीं फंसाया होगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा बुरा बना होगा? बोलो तो जरा जम के। तुम नेट पे सर्च करोगे कि लड़के का चरित्र कैसा है, तो उसमें पहले ही लिखा जाएगा खान पीन शुद्ध है, व्यवहारिक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, एकदम बढ़िया है, इसका चरित्र अच्छा है। क्योंकि 500 का नोट फंसाकर प्रमाण पत्र जोरदार बना था। तुमने नेट पे सर्च करा लड़का कैसा है, तो उसने बता दिया कि ये देख लो ऐसा है। अगर नौकरी वाला है तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र तुम्हें देखना पड़ेगा, सर्विस वाला है तो प्रमाण पत्र देखना पड़ेगा, धंधे वाला है, बिजनेस वाला है, खेती वाला है, तो पूरे गांव में जाकर किसी से भी पूछिए कि भेरूलाल का छोरा कैसा है, तुरंत बता दिया जाएगा कि ऐसा। प्रमाण नहीं चाहिए। क्यों? उनकी छोरी का संबंध आया हमारे छोरे के लिए। छोरी कैसी है? अच्छी है, लड़की तो बढ़िया। अपना लड़का थोड़ा हाइट में, उसकी छोरी थोड़ी छोटी है। अच्छा, बस इतना मालूम पड़ गया? नहीं है तो ठीक। अरे बहुत जोरदार, परिवार बहुत बढ़िया। पहले के समय में गांव में रिश्ता आता था और पूरे गांव के लोगों से पूछा जाता था। गांव के लोग सब अच्छे से बताते थे कि ऐसा परिवार, ऐसा कुटुंब, ऐसा कबीला। आज के जमाने में पड़ोस में रिश्ता आता है, पड़ोसी से पूछा जाता है। जरा से पानी भरने के नल के चक्कर में एक बार बाल्टी लगाने के चक्कर में झगड़ा हो गया था, तो उसकी बेटी का संबंध आया, तो ये बाल्टी वाला जैसे इससे पूछा कि संबंध कैसा, अरे उनकी छोरी है, नल पे ऐसा झगड़ा करेगा? जरा सा तुम्हारे झगड़े के चक्कर में तुमने उसका जीवन बिगाड़ दिया। पड़ोसी का फर्ज है, कोई बेल चढ़ रही है ना, तो बन सके तो उसको बांस का टेका देकर और चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जाओ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी बेटी है, अच्छा है तो अच्छा कह दो।
अरे नी ओके तो बेरू जी आया नी, वो तो ऐसा नहीं, वो तो वैसा। चढ़ाने का प्रयास करो, ऊपर की ओर चढ़। बेटा बेटी के संबंध जब होते हैं, गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हों, एक बात ध्यान लगाकर देखना कि हमारी भी बेटी हमारा भी बेटा होगा, उसका भी संबंध करना है। सबके प्रति अच्छा भाव लेकर आओ, श्रेष्ठ श्रेष्ठता का भाव। कैसा लड़का सब हमें मालूम है, जब तक तो अच्छा था। अब वो बाहर नौकरी कर रहा है, कुछ कह नहीं सकता। अभी 5 साल 6 साल की लिस्ट निकालना, जिन लड़कियों ने सुसाइड करा है, जिन लड़कियों ने अपने आप को समाप्त करा है, उनकी लिस्ट निकाल कर देखना। जो व्यापार करने वाले लड़के हैं, जो खेती करने वाले लड़के हैं, धंधा करने वाले लड़के हैं, इनकी धर्मपत्नियों ने सुसाइड नहीं करा। अंदाजा लगाकर देखना, जिनके पति सर्विस में थे, नौकरी में थे, उन कई लड़कियों ने सुसाइड करा, मरी। तो उनका अंदाजा लगाओ। पूछा गया ये मरा क्यों, ये मरी क्यों, इसका कारण क्या था? तो अंदाजा लगाया गया कि बड़े परिवार में बेटी को जब ब्याहते हैं, तो बड़े परिवार में बेटी को अगर दुख आता है ना, तो किसी के आगे रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। बड़े परिवार में बेटी को समझाने वाले ज्यादा होते हैं। और केवल लड़का अकेला देखा, सर्विस वाला देखा, बेटी को ब्याह कर ले गया, सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा, मान दे रहा है कि नहीं दे रहा, अपमान कितना कर रहा है, हाथ उठा रहा है, कहीं अपशब्द बोल रहा है, कहीं गाली दे रहा है, कहीं ताने दे रहा है। बेटी किसको कहे, घुट घुट कर मर जाता है, प्राण छूट जाता है। लोगों की सोच बदल गई। सर्विस वाला लड़का चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। कहां जाएगा जी? सती मैया शिव जी की आराधना कर रही है। दक्ष प्रजापति ने समझा दिया मैं शंकर के साथ नहीं भी आऊंगा। सती मैया ने कह दिया क्यों, कमी क्या है, शिव में कमी क्या है? शंकर भगवान में कमी क्या है? शंकर के साथ विवाह करने में दिक्कत क्या है? अरे सती तुम्हें मालूम नहीं है, मैं दक्ष प्रजापति हूं, राजा हूं। एक राजा अपनी लड़की का विवाह एक राजघराने में करना पसंद करता है। वो शंकर औघड़दानी शिव, जो जिनके तन पर भभूति रमी हुई है, गले में सांप पड़ा हुआ है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, सिर पे चंदा धरा हुआ है, मस्तक पे गंगा बह रही है, मृगछाला तन पर पड़ी हुई है, बाघंबर पड़ा हुआ है तन पर, यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है तन पर, कोई वस्त्र कोई आभूषण नहीं जिसका, कोई मकान कोई घर नहीं। तो तुम पूछ रही हो कि इसमें कमी क्या? पार्वती मैया ने कहा तुमने घर देखा, हमें जरूरत ही नहीं है रखी। क्या चाहिए? बहुत एक छोरा छोरी गार्डन में बात कर रहे थे। एक बार अपनी शादी तो हो जाए। छोरी बोली पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी।
एक बार शादी तो हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी पीछे पलट कर देखा, पूरे घर को स्वर्ग बना देगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। ये तो विचार, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, एक बार शादी तो हो जाए। अब जो इतनी बड़ी बड़ी बात कहे कि पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, घर में 25 मेहमान आ जाएं और इससे कहा जाए कि 25 मेहमानों का भोजन बना दे, बना देगी? घर की मां को निकलकर बाहर आना पड़ेगा। ये तो आराम से 7:30 बजे जगदम्बा उठेगी, भेरू को जगाएगी। तो मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया, और ये भेरू गया चाय भी लिया आया और हाथ जोड़ के केले, ओ कात्यायनी, हाथ जोड़ के कई घर की माताएं तो आश्चर्य में पड़ी रहती है, मेरा छोरा शादी के पहले ऐसा था, शादी के बाद ऐसा हो गया। तुमको समझा दो, मोड़ बना था सिर पे, टर्निंग पॉइंट आ गया। छोरा और छोरी को मोड़ बांधा जाता है, मतलब अब ये तुम्हारा छोरा टर्न ले रहा है। अब तुम्हें पूछे किडनी पूछे मालूम नहीं है। एक गाना भी बना है, किसी ने गाया, मैं चला गड्डी लेके, क्या है आगे? फिर वो मोड़ वाली बात आ रही है, एक मोड़, बस वो मस्तक पर बंधने वाला मोड़ भी टर्न करता है, जिंदगी की लाइफ बदल देता है। उस समय पर जरूरी है पति और पत्नी के सिर पर जब जवानी में, तरुणाई में मस्तक पर मोड़ बांधा जाए, तब पति और पत्नी को सोच लेना चाहिए, अब हमारा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, इसलिए हमें भी अपने दिल को शंकर के प्रति मोड़ देना चाहिए, जीवन में उसके सहारे चाहिए। भगवान का भजन बूढ़े लोगों के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बुजुर्ग अवस्था पा ली है। सुधरने की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, मंदिर जाने की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, भजन की जरूरत है आने वाली पीढ़ी को। क्या है इश्यू है? कई लोग कहेंगे शंकर में ऐसा क्या है? हमने तो पूरी शुक्रान पढ़ ली, हम तो घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शुक्रान लेकर आए, महाराज इतनी सारी बात बताता है, उसमें तो इतनी बात तो मिलती नहीं है, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए। हमने तो उस कुरान में भी पढ़ा था, शिव तत्व को जानो तो। अभी शंकर को जाना कहाँ है आपने और हमने? ना जाने कितने जन्म निकल जाएंगे तो भी नहीं जान पाएंगे। शंकर को जानना सरल। कई लोग कहेंगे बताओ, ना जाने कहां कहां की कथा बाज दे, ना जाने कहां की कथा है, बताओ क्या भाव, दिल के हृदय के भाव। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक लोटा जल जीवन की सार्थकता है। श्रावण महीने की 9वीं तिथि, कौन सी तिथि? 9वीं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में
किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया जाए। रोग दुर्वा महाराज सती मैया कहती है शिव में क्या नहीं है, शंकर में क्या चीज की कमी है, आप बताओ कि शिव में कमी क्या कमी है शंकर भगवान। कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो रुद्रदेव हैं, उनको तो क्रोध जल्दी आता है। हम कहते हैं किसको नहीं आता क्रोध? क्रोध किसको नहीं आता? एक चीटा निकल कर जा रहा है, तुम उसका रास्ता बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, चीटा तुम्हारे पांव में खा जाएगा। मच्छर, उसको भी क्रोध आ रहा है। खटमल, जरा सा दबा, क्रोध आ गया। एक कीड़ा तुम्हारे पांव में दबा, क्रोध आ गया, उसने तुम्हारे पांव में काट लिया। एक मक्खी तुम्हारे कपड़े में दब गई, वो मक्खी को क्रोध नहीं आता, पर मक्खी कपड़े में दब गई, दबी हुई थी, बहुत देर से निकलने का प्रयास कर रही थी, नहीं निकल पाई, तुम्हारे शरीर को काट लिया, काटा, तुमने साड़ी झटकी, मक्खी निकल कर भाग गई। क्रोध किसको नहीं आता? एक बैल, उसको भी क्रोध आता है। गौ माता, उसको भी क्रोध आता है। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में कौन है जिसको क्रोध नहीं आया? मेरे शिव को क्रोध आता है, पर कब आता है? कहा जब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सृष्टि का संहार करना है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर सृष्टि का संहार कर देता है। सती मैया कह रही है, पिताजी शिव जी से मेरा विवाह करा दो। शंकर भगवान ने विवाह करा दिया, मन गवारा नहीं करा, इसलिए शिव जी को पूछते नहीं थे। कई संसार में कई लोग ऐसे हैं जो शंकर भगवान की आज भी निंदा करते हैं। संसार में कई लोग, और दूर नहीं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में भी कई लोग ऐसे होंगे, तो मंदिर जाओगे तो भी निंदा कर देंगे। ये चलिए शिव जी की भक्तन, ये चलिए शंकर जी के मंदिर। कई लोग ऐसे होंगे जो अपशब्द कर देंगे, शंकर जी में क्या रखा है, क्यों वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो, उसको तो कथा तक नहीं आती, दिन भर बैठ के उपाय बताते रहता है, टोट के बताता रहता है, तो भी तुम मुंह से कह ही देती हो। उसने किसी के घर जाके थोड़ी ना किया कि तुम उपाय करो, मन हो तो करो, नहीं तो चक्कर तान के सो। कौन कहे? किसी और वाला महाराज तुम्हारे घर पर आकर कहा था कभी कि तुम ये करो, अगर तुम्हें कथा अच्छी लगे तो टीवी चालू रखो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको देखो। कहा किसने तुमसे किसी और वाले महाराज को? शंकर से दिल लगाना सरल नहीं है, शिव से दिल लगाना बड़ा कठिन है। मैं विवाह करूंगी तो शंकर से करा विवाह। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, समय आया, सती मैया यज्ञ अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दी। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रगटी। माता पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ हो रहा है। सावन के प्रत्येक सोमवार
सावन के महीने में शिव जी की कुबेरेश्वर बाबा की आरती होती है। 5 बजे शंकर भगवान की कुबेरेश्वर धाम की आरती रहेगी। आप लोग भी बड़े आनंद से शंकर भगवान की कुबेरेश्वर धाम की आरती का आनंद लेकर जाना। और 5 बजे आरती का क्रम रहेगा। बड़े भाव और भक्ति से आनंद के साथ कुबेरेश्वर बाबा के सुंदर मंगलमय भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दर्शन अपन कर रहे हैं। सुंदर जयमाला भगवान शंकर और पार्वती की होगी। जोरदार ताली बजाएं, स्वागत करें शिव और पार्वती के मंगल विवाह का। पार्वती मैया शंकर भगवान के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर शंकर भगवान पार्वती मैया के गले में जयमाला पहना रहे हैं। भाव भक्ति से सुंदर आनंद करते हुए दोनों जजमान आकर कन्यादान करेंगे। आप सब लोग बड़े भाव से आनंद से कल श्रावण शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाएंगे और अग्रणी रहेंगे। हर हर महा जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विष्णु विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। श्रावण सोमवार के सुंदर